तेरा, तुझसे रचित ये सारा जहां, इत उत जित देखो तेरी शान। पूजन तुम्हारा करते हैं हम, कीर्तन तुम्हारा करते हैं हम। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो हे प्रभु। हे ईश्वर, मेरा उद्धार कर। हे प्रभु, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। तू ही मेरा सहायक और उद्धार है। हे प्रभु, विलंब ना कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हमारे पिता ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो सदा। और आपकी आत्मा के साथ, और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हम सभी आज का ये दिन, रविवार के दिन, पुनर्जीवित प्रभु ईसा मसीह की पूजा, आराधना, स्तुति वंदना करने के लिए आए हुए हैं। क्योंकि हमारी आशा है कि इस प्रभु की महिमा में हम भी एक दिन पहुंचेंगे। उसी आशा में जीवन बिताने वाले हैं हम सब। आइए हम अपने आप को, हमारे परिवारजनों को इस वेदी पर लाएं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए इस मिस्र बलिदान में भाग ले। पवित्र ईश्वर के सानिध्य में हम सभी हैं और हम जानते हैं कि हम अयोग्य हैं, हम इसके काबिल हैं नहीं। इसलिए हमारे पापों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। सागर हो तुम
को पाने आए हैं प्रभु तेरे द्वार। शांति के जीवन को पाने आए हैं प्रभु तेरे द्वार। शांति के तुम सागर हो, शांति के तुम सागर हो। शांति हमें प्रदान करो, शांति हमें प्रदान करो। परमेश्वर की महिमा ऊंचाई पर व्यापे, इस धरती पर पाए शांति तैसी सारे। हम तेरा गुण गौरव गाते, धन्य धन्य हम तुझे मनाते। तेरे पूजन में रम जाते, हम तेरी महिमा को ध्याते। धन्यवाद हम देते तुझको, तब विराट महिमा के कारण। हे प्रभु ईश्वर स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पितु परमेश्वर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त धन्य है, एकलौते सुवन पिता के परम बेबने परमेश्वर के परम पिता के बेटे ईश्वर। जिसने हरे पाप दुनिया के, दया वही प्रभु हम पर कर दे। जिसने हरे शाप दुनिया के, विनती यही हमारी सुन ले। जो कि बैठता पितु के दाएं, करुणा करे वही प्रभु हम पर। क्योंकि परम पावन केवल तू ही है प्रभु स्वामी। केवल तू सबसे ऊंचा है, हे प्रभु यीशु क्रिस्त दयामय। पावन आत्मा संग विराजे, तू महिमा में परम पिता के। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़े गर्व से तुझे अपना सृष्टिकर्ता और पालनहार मानते हैं। अपने सेवक सेविकाओं पर दिया दृष्टि डाल। तूने हमें पाप पंख से निकाल कर नया जीवन दिया है। हमारे साथ रह और हमें अपनी सुरक्षा प्रदान कर। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 55 वाक्य संख्याएं 1 से 3। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। आओ और खा लो। प्रभु यह कहता है, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं है तभी आओ। मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ। दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता है उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी बात मान लो, तब खाने के लिए तुम्हें
अच्छी चीजें मिलेगी और तुम लोग पकवान खाकर प्रसन्न रहोगे। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ। मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को नवजीवन मिल जाएगा। मैंने दाऊद से दया करते रहने की प्रतिज्ञा की थी, उसके अनुसार मैं तुम लोगों के लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु तू खुले हाथों ही दान देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। हे प्रभु तू खुले हाथों ही दान देता प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबों का कल्याण करता है, वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। हे प्रभु तू खुले हाथों ही दान देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। प्रभु तू खुले हाथों ही दान देता हर प्राणी को तृप्त करता है। सब तेरी ओर देखते और तुझ पर भरोसा रखते हैं। तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करता है। तू खुले हाथों दान देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। हे प्रभु तू खुले हाथों ही दान देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। हे प्रभु तू खुले हाथों ही दान देता हर प्राणी को तृप्त करता है। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। वह जो कुछ करता है
प्रेम से करता है वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते प्रभु तू खुले हाथों ही दान देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। हे प्रभु तू खुले हाथों ही दान देता दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, वाक्य संख्या 35, 37 से 39 तक। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के इस प्रेम से वंचित नहीं कर सकता है जो हमें मसीह द्वारा मिला है। कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत या नरकदूत, ना वर्तमान या भविष्य, ना आकाश या पाताल की कोई शक्ति और न समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिला है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु का नाम एक साथ गाए हम, रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या का समाचार सुनकर यीशु वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला वे तो नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर यीशु ने एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर कहने लगे, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए जिससे वे
गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद ले। यीशु ने उत्तर दिया, उन्हें चले जाने की क्या ज़रूरत है, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं है। यीशु ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। यीशु ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियों को तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दे दिया और शिष्यों ने लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5,000 पुरुष थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, क्या आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे महंगा भोजन क्या है? इस दुनिया के सबसे महंगा भोजन का नाम है आल्मा कावियर। ये खाड़ी देशों में, गल्फ कंट्रीज के समुद्र से जो मछली मिलती है, उस मछली के विशेष मछली के अंडे हैं। इसका 1 किलो वजन, उसका दाम है 35 लाख रुपया। और इसको खाने के लिए भी लोग हैं। और ये खाने से क्या होता है, 1-2 घंटे के बाद फिर से भूख लगेगी। तो यहां पर यीशु मसीह हमसे कहते हैं, ईश्वर हमसे कहते हैं, मैं जो खाना भोजन तुम्हें दूंगा, वो खाने से तुम तृप्त हो जाओगे। आज इस दुनिया में लोग अपने जीवन में आनंद, खुशी, संतृप्ति पाना चाहते हैं, लेकिन लोग इसके लिए दुनिया के कोने कोने में ढूंढते रहते हैं, ईश्वर के पास नहीं आते। बाकी सभी जगहों पर जाकर ढूंढते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। आज के पहले पाठ में ईश्वर कहते हैं, मैं जो खाना भोजन तुम्हें देता हूं, वह मैं मुफ्त में देता हूं। अगर तुम्हारे पास पैसा है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आ जाओ, मैं अपने समृद्धि से मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। और एक खाने से तुम सदा के लिए जीवित रहोगे, तुम सदा के लिए खुश रहोगे, तुम सदा के लिए तृप्त रहोगे। और आज के पहले पाठ में ईश्वर पूछते हैं, तुम जो भोजन नहीं है उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? अपना पैसा क्यों खर्च करते हो? बेकार है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6:27 में यीशु जो भीड़ आई थी उनके पीछे, उनसे कहा, मुझे मालूम है तुम लोग मेरे पीछे क्यों हैं, क्योंकि भोजन के लिए। और यीशु उनसे कहते हैं, नश्वर भोजन के लिए परिश्रम ना करो, बल्कि अनश्वर भोजन के लिए परिश्रम करो, जो तुम्हें मानव पुत्र प्रदान करेगा। हगाई के ग्रंथ में अध्याय 1 वाक्य 5 और 6 में वचन कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो, अपनी ओर देखो। तुम बहुत खाते हो लेकिन तृप्ति नहीं मिलती, तुम बहुत पीते हो फिर भी प्यासे रहते हो, तुम बहुत कपड़ा पहनते हो लेकिन गर्म नहीं होता,
तुम बहुत कमाते हो लेकिन ऐसे झोले में डालते हो जिसमें छेद है। आज की भाषा में मैं बोलूं, तुम फेसबुक बहुत देखते हो लेकिन तृप्ति नहीं मिलती। यूट्यूब में पड़े रहते हो लेकिन भूख नहीं मिटती, खुशी नहीं मिलती। कपड़े के पीछे हैं, धन दौलत के पीछे हैं, पूरा समय उसके पीछे हैं। ऐसा हमें चाहिए पर्याप्त मात्रा में, लेकिन हमें फेसबुक के लिए जीना नहीं, हमें यूट्यूब के लिए जीना नहीं, हमारा धन दौलत के लिए जीने के लिए बुलाया नहीं है। ऐसा पर्याप्त मात्रा में हमें चाहिए, लेकिन अधिकतर समय हमें ईश्वर से जुड़े रहकर जीना चाहिए, ईश्वर के संपर्क में रहना चाहिए। तो अगर ईश्वर को प्राप्त हुआ तो आपको सब कुछ मिल गया है। स्तोत्रकार कहते हैं अध्याय 23 के 1 में, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तो सचमुच तुम्हें जीवन में खुश रहना हो तो ईश्वर के बिना कोई दूसरा विकल्प है नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा ईश्वर से आई है, इस दुनिया से नहीं। दुनिया के चीजों से बटोरने से हमारी आत्मा को पुष्टि नहीं मिलती, हमारी आत्मा की भूख प्यास नहीं बुझती मिटती। तो हमें ईश्वर की ओर आना चाहिए। प्यारे विश्वासियों, ईश्वर बेताब हैं अपना जीवन हमें प्रदान करने के लिए, अपने जीवन से हमारी आत्मा को संचार करने के लिए, सींचने के लिए। लेकिन हमें ईश्वर के पास जाना होगा। संत पौलुस कहते हैं, कौन हमें प्रभु के प्यार से या प्रभु से अलग कर सकता है? आपको फेसबुक से अलग कर सकते हैं, आपको यूट्यूब से अलग कर सकते हैं। कौन? मृत्यु। अगर आपके माता पिता अलग नहीं कर पाएंगे, आपके दोस्त लोग अलग नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह पक्का है कि मृत्यु आपको अलग कर सकते हैं यह संसार से। तो आपको जाना कहाँ है? अगर ईश्वर के पास जाना है तो अभी से ईश्वर से संपर्क में रहो, घनिष्ठ संबंध बना के रखो। तब संत पौलुस के समान हम कह सकते हैं, मुझे दृढ़ विश्वास है, संत पौलुस कहते हैं, कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना पाताल, आकाश, ना स्वर्गदूत, ना नरकदूत, कोई भी हमें प्रभु से अलग नहीं कर पाएगा। ठीक इसी प्रकार हम प्रभु से मिल जाए, लीन हो जाए, एक हो जाए। प्रभु यही कहते हैं। प्रभु हमारे साथ एक गहरा रिश्ता बनाना चाहता है, और ऐसा रिश्ता बनाने वाले जीवन में खुश रहेंगे। ईश्वर आपको अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा,
और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, हमारे हृदय के प्रत्येक प्रार्थना सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के पास पहुँचे, क्योंकि वह चाहता है कि सारी मानव जाति का उद्धार हो और सब लोग सत्य के ज्ञान प्राप्त करें। आपका अनुवाक्य होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे यीशु क्रिस्त के रोटी तोड़ने के अर्थ को जाने, उनकी दया को पहचाने और लोगों का आदर्श बने। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके हृदय में दया और प्रेम की भावना उत्पन्न हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग धनवान हैं और संकीर्ण सोच में जीते हैं, उनके हृदय को पवित्र आत्मा दया एवं प्रेम से भर दे, ताकि वे गरीब लोगों के प्रति दयालु बने। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित सभी विश्वासीगण ईश्वर में दृढ़ विश्वास और भरोसा रखें और लोगों की भलाई और सेवा कार्यों में अपने जीवन को समर्पित करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तू ही हमारी शरण और हमारा बल है। अपने कलीसिया की प्रार्थनाएं सुन, क्योंकि तू ही सारी भक्ति का स्रोत है। जो कुछ हम विश्वास के साथ तुझसे मांग रहे हैं, उसे हम वास्तव में प्राप्त करें। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वीकारो भगवन, जिससे हम तुम्हारे चरणों में अर्पित करते हैं। भोग स्वार्थ वैभव प्रभु चढ़ाते तुझको हम, प्रभु अर्पित करते हम। हमारे जीवन को ले ले तो प्रभु जी, नूतन तू कर दे। हमारे जीवन को ले ले तो प्रभु जी, नूतन तू कर दे। आशीष दे दे, उपहार ले ले। 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 भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक इन उपहारों को पवित्र कर और हमें आत्मिक बलि के रूप में स्वीकार करके
अपना आनंद उपहार बना ले। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। ये पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नवनिर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए और अपने पुनरुत्थान द्वारा अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण के द्वारा हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों की संगति के साथ हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। सर्वश्रेष्ठ का वही विधाता, जन जन का वही जीवन दाता। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। स्वर्ग धरा है गूंजित उसके गौरव से, राज उसका शोभित है जय घोषों से। जय हो जय हो जय हो प्रभु राजा की जय हो। जय हो जय हो जय हो प्रभु राजा की जय हो। धन्य है वे जो गाते हैं गुणगान प्रभु का, भजते उसको ही सुबह हो शाम। अपनी जीवन वीणा से वे गूंजाते हैं। जय हो जय हो जय हो चहुदिश प्रभु की जय हो। चहुदिश प्रभु की जय हो, चहुदिश प्रभु की जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों पर अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया
और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, अपने कलीसिया के संत पापा लियो और हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया के सुधीले और इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में पलों से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को हे प्रभु अपने राज्य में प्रवेश पाने की कृपा प्रदान कर। हम सब पर दयादृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों शहीदों सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। ईश्वर के द्वारा प्रदत्त अनंत उपहार स्वीकार करते हुए जीवन बिताने की कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूरा शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है।
आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें। और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। हमें आनंद जीवन देने वाले प्रभु, धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त आनंद जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गीय उपहारों से बल प्रदान किया है, हमें दयापूर्वक अपनी शरण में ले ले। तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता है, हमें आनंद मुक्ति के योग्य बना दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। पालनहार पिता प्रभु ईश्वर, परम पावन भूतल ईश्वर, पापों रोगों विपत्तियों से रक्षा करे आप लोगों को सदा। यीशु के पावन शरीर लहू को भक्ति से स्वीकार आप लोगों को, उनके अनंत जीवन पाने मिलती रहे सदा सारी कृपाएं। शांति प्रदायक पावन आत्मा, शक्ति प्रदायक ईश्वर आत्मा, आप लोगों के हृदय और मन को शुद्ध करे सदा हर बुराई से। पितार पुत्र और पावन आत्मा, त्रिएक ईश्वर का सभी वरदान मिलता रहे आप लोगों को सदा, मिलता रहे आप लोगों को सदा।
आप लोग विदा ले। क्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। मिलकर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने। हिल मिलकर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने। जीवन अमृत पाएंगे, फूल चुन चुन चढ़ाएंगे, आशीष पाएंगे, हम दिन सजाएंगे, शीश प्रभु को नवा